मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉग इन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। डेंटिस्ट पंकज नारंग, उनके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है कि उनको न्याय मिले। आखिर घटना क्या थी? एक छोटी सी घटना, तेज बाइक सवार पर गेंद जा लगी। उसके बाद जो बाइक चला रहे थे उनको पंकज नारंग ने रोका और बोला कि आप इस तरीके से गाड़ी ना चलाएं, देख लेने की धमकी। उसके बाद 15 गुंडों के साथ आकर उस डॉक्टर की उसी के बच्चे के सामने उसी के घर में निर्मम हत्या। दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है 9 अपराधियों को, 4 नाबालिग बताए गए हैं। लेकिन इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप हैं। हर छोटी सी छोटी बात पर, नल में पानी नहीं आया, सीवरेज रुक गया है, टॉयलेट में सफाई नहीं हुई, तो भी प्रधानमंत्री मोदी को वो बीच में ले आते हैं। तो आज केजरीवाल साहब चुप क्यों हैं? क्यों इस घटना पर अभी तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है? दादरी और आंध्र तक जाने वाले मुख्यमंत्री साहब के लिए विकासपुरी क्यों इतना दूर हो गया है कि वो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं? अब उनको किनकी परमिशन चाहिए? जब परमिशन नहीं थी तो वो दादरी जबरदस्ती गए थे। आज जब वो अपने ही जगह पर, अपने खुद के घर में एक हत्या हुई है, वहां पर परिवार से मिलने नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्या सिर्फ वोट बैंक ही एक बड़ा माध्यम रह गया है अब उनके आने जाने का? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता नूपुर शर्मा जी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। जी नमस्कार, धन्यवाद। विकासपुरी में 23 मार्च को डेंटिस्ट पंकज नारंग की हत्या हो गई। हाँ। और जिस तरीके से हुई वाकई में चौंकाने वाली थी। लेकिन उसके बाद से जो चीजें शुरू हुई हैं, हालांकि इसमें कम्युनल एंगल जो है पुलिस ने इनकार किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे वाक्य पर सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो मीडिया है वो भी चीजों को दबाने में चूकती नहीं है, या फिर चीजों को जबरदस्ती बढ़ाने में भी चूकती नहीं है। मैं अगर आपको एक डेंटिस्ट का अपने खुद के 8 साल के बच्चे के सामने मार के ऐसे उनको जान से मार दिया गया, और मैं देखती हूँ कि मीडिया बिल्कुल इस पे चुप्पी साधे है। जी माफी चाहती हूँ, मेरा निशाना इस बार सिर्फ मीडिया के ऊपर है। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो दादरी जो कॉम्युनल था ही नहीं, एक पर्सनल एनिमोसिटी, मतलब 2 लोगों के आपसी मतभेद को लेके किस्सा था, उसको उन्होंने कॉम्युनल एंगल देके इंटॉलरेंस डिबेट चालू करी। जी दादरी खुद को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, पूरी मीडिया वहां पहुंच गई, इंटॉलरेंस डिबेट चालू हो गई, और अवार्ड वापसी डिबेट भी शुरू हो गई, और अवार्ड वापसी होने शुरू हो गए इंटॉलरेंस का एक बड़ा सा एक बवाल बना के। जी मैं माफी चाहती हूँ, ये एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जिनको खुद के 8 साल के बच्चे के सामने मार दिया गया। 15 लोगों ने आके मारा, जिसमें कुछ जुवेनाइल भी निकल रहे हैं। कॉम्युनल एंगल तो दूर की बात है, आप लोगों ने इसको वो कवरेज नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी, और कल परसों ये न्यूज दब जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही बेहूदगी की बात है हमारे देश के अंदर कि अगर आप एक धर्म के हैं और दूसरे धर्म के हैं तभी आपको मीडिया कवर करेगी, लेकिन अगर आप तीसरे धर्म के हैं तो आपको मीडिया कवर नहीं करेगी। हमारे देश को सेक्युलर कहा जाता है। मैं कहना चाहूंगी मीडिया वालों को, सबसे पहले सेक्युलरिज्म क्या होता है इसकी जरा एक बार डेफिनेशन पढ़ के जरूर आएंगे। क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि जो माइनॉरिटी को बिलोंग करता है सिर्फ उनका पक्ष लिया जाए और मेजोरिटी का पक्ष ना लिया जाए। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि जितने भी धर्म हैं उन सबका बराबरी का पक्ष लिया जाए, उन सबको बराबरी का हिस्सा मिले देश के अंदर। वो है ट्रू सेक्युलरिज्म। अगर ये नहीं समझते हैं तो जरा दोबारा स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए, फिर आके यहाँ पे अपना मुंह खोले, क्योंकि ये बहुत गुस्सा देने वाली बात है कि क्योंकि मरने वाले हिंदू धर्म के थे, उनके पक्ष में और उनके लिए मीडिया में कोई जगह नहीं और कोई कवरेज नहीं। जैसे मालदा के अंदर मैं आपको ध्यान दिला दूं तो एक पुलिस की चौकी को जला दिया गया था, ध्यान है आपको? बिल्कुल ध्यान। लेकिन मालदा को बिल्कुल कवरेज नहीं मिली थी। मालदा इनफैक्ट मीडिया ने तभी कवर करी थी जब सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने, जो वहाँ असम, वहाँ बंगाल में रहने वाले कुछ लोग थे, उन्होंने इस बारे में सूचना देनी शुरू करी। वरना मीडिया तो ये बहाना मार चुकी थी। मुझे ये वीडियो में भी देखा मैंने, एक बहुत बड़े अपने आप को पत्रकार बताते हैं, उन्होंने ये बहाना दिया। माफी चाहती हूँ, मेरा गुस्सा निकल रहा है कि देखिए दादरी नोएडा की बगल में है इसलिए हमने उसको कवर किया, मालदा थोड़ा दूर पड़ता है। फिर मुझे बता दे, जब रोहित वेमुला का सुसाइड
जो एक मर्डर नहीं, सुसाइड, अनफॉर्चुनेट बच्चे का सुसाइड था, उसको पॉलिटिसाइज और कास्ट कलर देने के लिए मीडिया सबसे पहले पहुंच गई थी। जरा मुझे बता दीजिए, क्या हैदराबाद दिल्ली और गुड़गांव के रास्ते के अंदर आता है जो इनको हैदराबाद दूर नहीं लगा? मेरा सच में कह रही हूँ, मैं भी इस देश की एक नागरिक हूँ। असली बंटवारा, असल बंटवारा ये मीडिया करती है और एक कांग्रेस पार्टी है और उनके कुछ समर्थन में आजकल ऑपोजिशन के अंदर जो महागठबंधन बनाए बैठे हैं, जो हमारे देश के नागरिकों का विभाजन करती आ रही है। आपने जो बात बोली कि रास्ते में नहीं आता, वाकई में ही हैदराबाद जो 1800 किलोमीटर है, वहां पर बहुत सारे राजनीतिक लोग जो पहुंच गए थे रोटियां सेकने, और अब खुद ट्वीट करके कहते हैं कि मैं फैमिली जो है अलाउ नहीं कर रही है, इस उस स्टेज में नहीं है कि मैं जाके मिलूं। तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। जब बैन लगा हुआ है तब आप वहां घुस जाएंगे जाके, क्योंकि उससे आपको टीआरपी मिलेगी और वोट बैंक जो है वो मिल रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में नहीं जा रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री, शिवकांत जी मैं आपकी बात काट रही हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री से जब मालदा पूछा जाता है, ये बातें मेरे ध्यान में और जहन में जम गई हैं। वो ये बात कहते हैं कि जी मालदा के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं दिल्ली के बारे में बात करूंगा। ना दादरी दिल्ली के अंदर आता है, वो उत्तर प्रदेश में है, और हैदराबाद तो दिल्ली में खैर बहुत ही दूर है, बहुत दूर है। तब वहां पहुंच जाते हैं। विकासपुरी तो दिल्ली के अंदर है जी। ऐसा क्या हुआ मुख्यमंत्री साहब, क्या विकासपुरी ना पहुंच पाए? क्या गाड़ी की कमी पड़ गई, या फिर आपको मेट्रो की जरूरत पड़ गई आज जो आपने छोड़ ही दी थी? ये झूठे वायदे ले लेके, ये बहुत दुख की बात है कि ना उनके विधायक मुझे वहां जाते दिखे। मुझे अगर कोई दिखा तो सिर्फ भाजपा के सांसद जो इस क्षेत्र के अंदर विकासपुरी पड़ता है, परवेश वर्मा जी। मैं और आज की सुबह हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री जो खुद सुबह सुबह जाके परिवार से मिल के आए हैं। ऐसा क्या हो गया, आपने कोशिश भी नहीं करी कि डॉक्टर नारंग के परिवार से एक बार मिल के आए? ऐसा क्या हो गया कि आपने कॉम्पेंसेशन के नाम पे कोई अभी तक बयान नहीं दिया और कोई इसकी निंदा करते हुए आपका बयान नहीं आया? अब आपको असहिष्णुता नजर नहीं आ रही है? जी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अगर आंध्रा की बात करें, वहां के लोगों को ये नौकरी का आश्वासन देकर आ चुके हैं। और जैसा आपने बोला कि किस चीज की कमी पड़ गई, तो उनका एक विज्ञापन चलता है, वो कहते हैं कि दूसरी सरकारों भी पैसे बचा सकती थी, उनकी नीयत में जो था वो खोट था। तो नीयत की कमी है यहाँ पर, ये तो साफ झलक रहा है। अरविंद केजरीवाल वोट बैंक है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो कम्युनल एंगल की बात की जा रही है, वाकई में हम भी मीडिया से हैं और आज बोल रहा हूं कि अगर वो खान या फिर जोसेफ होते तो शायद उनको अभी 3 फ्लैट और 25 लाख रुपए की घोषणा हो चुकी होती। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोग बीजेपी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भी इस चीज का जो है राजनीतिकरण कर रही है। देखिए, हम क्या राजनीतिकरण करेंगे, मुझे बता दीजिए। ये तो हर चीज में कहते हैं हम राजनीतिकरण कर रही है। एक इंसान की इतनी गंदगी से और इतनी बुरी तरीके से मौत करी है, मौत हुई है, 15 लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। एक लड़का आता है मोटर बाइक से बुरी तरीके से गाड़ी चला के वापस जाके 15 लोग झुग्गी से उठा के ले आता है और पीट के 8 साल के बच्चे के सामने उसी के बाप को मार देता है। इसमें माफी चाहती हूँ, हमारी तो सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर अगर हम लोग उठ के नहीं जाएंगे और सहानुभूति नहीं जताएंगे और पुलिस से बात नहीं करेंगे कि आप ढंग से इसकी कार्रवाई करें, तो फिर कौन करेगा? क्योंकि केजरीवाल जी को दिल्ली में तो इंटरेस्ट है नहीं। उनको दिल्ली तो सिर्फ तब नजर आती है जब दिल्ली में एक्चुअली कोई घटना हो जाती है। उनको दिल्ली तब नजर नहीं आती है जब दिल्ली में घटना हो जाती है। उनको दिल्ली तब भी नजर नहीं आती है जब उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के सपोर्ट में ऐसी कोई घटना नहीं होती है। और उनको दिल्ली तो बिल्कुल भी तब नजर नहीं आती जब यहाँ पे लोगों को परेशानी हो, चाहे वो पानी की बात हो, जिसके अंदर ये दूसरे प्रदेशों के ऊपर उंगली उठाना शुरू हो गए थे। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आपके पास काम नहीं है, क्या कोर्ट कचहरी में बैठे रहते हैं, इनके खुद के मंत्री को कहा था जी। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था। जब इनके ऊपर उंगली उठती है तो आप देखेगा दिल्ली की सरकार और इनके मुख्यमंत्री एक कवर ढूंढते हैं, बचते फिरते हैं। ये बिल्कुल भी अपनी जुबानी अपनी कोई गलती मानने को तैयार नहीं और काम तो बिल्कुल करने को तैयार नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने नोट कर लिया है। अरे आज एक जवान और छोटे बच्चे के पिता की डॉक्टर की डेथ हुई है, कम से कम तुम जाके वहां तो जाओ, कम से कम मिलके तो आओ परिवार से। ट्वीट करने से क्या हो जाएगा? मैं दोबारा बोलती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को अपना ट्विटर अकाउंट से बाहर निकल के जरा सही में दिल्ली के लोगों की परेशानियां, उनकी तकलीफें, इनको समझना चाहिए और दिल्ली की सरकार चलाने में अपना दिमाग लगाना चाहिए, ना कि वो ये राजनीतिकरण जो करते आ रहे हैं, जो कभी दादरी पहुंच जाते हैं और कभी हैदराबाद पहुंच जाते हैं। और जहां तक दिल्ली के भाजपा का सवाल है, तो वहां के क्षेत्रीय सांसद जाएंगे तो इसमें परेशानी क्या है जी? विकासपुरी के क्षेत्रीय सांसद हमारे परवेश वर्मा जी गए, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि बड़ा बवाल मचा के और मीडिया के साथ जो दादरी में और हैदराबाद में जो उन्होंने
पंडाल लगा के जो तमाशा करने की कोशिश करी है, अनफॉर्चुनेट पॉलिटिक्स, राजनीतिक रोटियां सेकना कहते हैं इसको, पॉलिटिक्स ओवर डेथ जो करने की कोशिश करी है, ऐसा हमारी पार्टी नहीं करती है। असलियत में वहां पे गई है और पूछ के आई है अगर उनको किसी चीज की जरूरत है, और उसी टाइम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को फोन करके कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए एंड जस्टिस शुड बी डन टू द अग्रीव फैमिली। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, मेन स्ट्रीम मीडिया शायद इस मुद्दे को आगे बढ़ाए, तो क्या भाजपा इस मुद्दे को जो है एक न्याय की जहां तक बात है, इसको मुद्दा कहें न्याय कहें, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेगा या फिर वो भी 1-2 दिन में हट जाएगा पीछे? हम लंबी लड़ाई ही लड़ रहे हैं सर जी, क्योंकि रियलिटी ये है कि हमारे दिमाग में, माफी चाहती हूँ ये चीज कह रही हूँ, हालांकि वो भी ठीक नहीं हुआ जिसमें जबरदस्ती हमारे एक उत्तराखंड के विधायक को फंसाया गया है, क्योंकि अब सच साफ आ गया है। हम इस देश में जानते हैं कि ये मीडिया ऐसी है कि बीजेपी को कॉर्नर करने के लिए जानवर को भी ज्यादा कवरेज देगी, लेकिन आज एक डॉक्टर मर चुका है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए और भाजपा इसी चीज के खिलाफ लड़ती रहेगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कंडोन नहीं कर रही हूँ कोई भी एक्ट ऑफ अग्रेशन और इनटॉलरेंस और एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि भाई कुत्ते और घोड़ों के पीछे भागने वालों, इंसान और सिविलियन की भी कोई जिंदगी का वजूद है, कम से कम उसकी तो रिस्पेक्ट कर लो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे हमारे साथ नुपुर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नेता हैं। वाकई में हम कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं, घोड़े की टांग टूटी या तोड़ दी गई, वीडियो भी आए, जो भी हुआ गलत हुआ, अखलाक की हत्या गलत हुई, एक रोहित छात्र ने आत्महत्या की गलत हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो राजनीतिक गिद्ध वहां पर पहुंचे उन लाशों को नोचने के लिए, वो वाकई में शर्मिंदा करने वाला था। और उसमें मीडिया का भी साथ रहा, जिस तरीके से वहां पर कवरेज हुई। मालदा वायलेंस कहीं नहीं था। उसके बाद अब एक डॉक्टर की हत्या हुई है अपने बच्चे के सामने। सोचिए कैसा महसूस हो रहा होगा उस बच्चे को, क्या वो जीवन भर इस घटना को भूल पाएगा? और उस घटना को लेकर भी मीडिया अब चुप्पी साधे हुए और इसे एक रोड रेज का घटना मात्र बताकर दूर हो गई। अगर ये रोड रेज भी है तो भी तो इसको मुद्दे को सामने लाया जाए, ताकि और किसी की हिम्मत ना हो दोबारा से ऐसी चीज करने की। जो अपराधी है उनको पकड़वाने में मीडिया ट्रायल तो बहुत करता है, लेकिन यहां पर क्यों नहीं हो रहा सब कुछ? मीडिया से अपील, ये मुद्दा ना बनाकर इसे एक वास्तविक घटना के रूप में सामने लाकर अपराधियों को पकड़वाने में मदद करे और लोगों को जागरूक करे कि ऐसी चीजें वो ना करें। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।